नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। साथ खाएंगे तो साथ निभाएंगे। अंग्रेजी में एक कहावत है, अ फैमिली दैट ईट्स टुगेदर स्टेज टुगेदर, यानी जो परिवार साथ खाता है वह साथ रहता है। किंतु आज परिस्थिति इसके विपरीत हो गई है। यह लेख इसी कहावत को जीवन में उतारने के लिए प्रेरित कर रहा है। परिवार जीवन का आधार है। यही वह जगह है जहाँ हम सबसे पहले बोलना, चलना, साझा करना और अपनापन सीखते हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर कोई अपने अपने काम और जिम्मेदारियों में व्यस्त हो चुका है। बच्चे स्कूल कॉलेज से घर लौटकर रात का खाना खाकर पढ़ने बैठ जाते हैं। वहीं घर के बड़े बुजुर्गों को पहले ही खाना परोस दिया जाता है। दफ्तर से लौटने के बाद पति पत्नी सबसे आखिर में भोजन करते हैं। जब परिवार के सभी सदस्य अलग अलग समय पर भोजन करते हैं तब उनका साथ धीरे धीरे कम होता जाता है। साथ कम होता जाता है तो जाहिर है इसका असर भावनाओं पर भी पड़ता है। लेकिन भोजन एक जरिया है जो सभी को जोड़ सकता है। केवल एक समय में साथ बैठकर खाना पेट भरने की क्रिया नहीं है, बल्कि संवाद, आत्मीयता और मानसिक शांति का माध्यम भी है। एक दूसरे को जानने का अवसर। बड़े भाई बहन को क्या पसंद है, दादा दादी को किस चीज़ से परहेज करना पड़ता है, ऐसी छोटी छोटी बातें रिश्तों में गहराई लाती हैं। लेकिन आज की व्यस्त जिंदगी में अक्सर कोई भी एक दूसरे की पसंद नापसंद से वाकिफ नहीं रह पाता। साथ बैठकर भोजन करने से ये दूरी कम होती है और परिवार के सदस्य एक दूसरे को बेहतर तरीके से जान पाते हैं। बच्चों के लिए सीखने का अवसर। बच्चे अपने माता पिता और बड़े भाई बहनों को देखकर अच्छे संस्कार और आदतें सीखते हैं। भोजन से पहले हाथ धोना, सबका इंतज़ार करना और एक दूसरे से विनम्रता से बात करना, ये सब बातें बच्चे स्वाभाविक रूप से अपना लेते हैं। भोजन का समय बच्चों के लिए सुरक्षित मंच बन जाता है जहां वे अपने अनुभव व समस्याएं साझा कर सकते हैं। जब माता पिता ध्यान से सुनते हैं और स्नेहपूर्वक प्रतिक्रिया देते हैं तो बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है और उनमें भावनात्मक मजबूती आती है। बुजुर्गों के लिए सम्मान और अपनापन। जीवन के इस पड़ाव पर बुजुर्गों को अक्सर लगता है कि उनकी भूमिका कम हो गई है, लेकिन परिवार संग भोजन उन्हें यह महसूस कराता है कि वे आज भी परिवार की धुरी हैं। बातचीत के दौरान वे अपने जीवन के अनुभव और कहानियां साझा कर सकते हैं, जिससे नई पीढ़ी को मार्गदर्शन मिलता है और उनका अकेलापन कम होता है। रिश्तों को मजबूत करने का माध्यम। सिर्फ बच्चे और बुजुर्ग ही नहीं, बल्कि हर सदस्य के लिए यह पल रिश्तों को गहराई देने वाला होता है। दिन भर की थकान और तनाव भोजन के समय हंसी मजाक में बदल जाते हैं। सहज संवाद से गलतफहमियां दूर होती हैं और एक साथ बैठकर खाना रिश्तों में मिठास घोल देता है। मनोवैज्ञानिक लाभ भी है। ऑक्सीटोसिन का स्तर बढ़ना। साथ बैठकर भोजन करने से शरीर में बॉन्डिंग हार्मोन ऑक्सीटोसिन साबित होता है, जो रिश्तों में अपनापन, विश्वास और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ाता है। तनाव कम होना। परिवार के बीच हंसी मजाक और बातचीत डोपामिन व सेरोटोनिन जैसे रसायन को सक्रिय करती है, जिससे तनाव और चिंता घटती है। मानसिक शांति। भोजन के दौरान माहौल सकारात्मक होने से मन हल्का होता है, आत्मसंतोष बढ़ता है और दिन भर की थकान दूर होती है। स्वास्थ्य पर प्रभाव। साथ बैठकर खाना आमतौर पर धीमी गति से और संतुलित मात्रा में खाया जाता है, जिससे पाचन बेहतर होता है और मोटापा नियंत्रित रहता है। इसलिए समय ऐसे निकालें। फर्स्ट नंबर पर कम से कम एक समय तय करें। एक समय का नाश्ता या रात का खाना साथ बैठकर खाने का नियम तय करें। अगर बच्चे पहले खाना खा भी लेते हैं तो उन्हें साथ बैठने के लिए कहें। सेकेंड नंबर, मोबाइल और टीवी से दूरी। भोजन के समय फ़ोन, टीवी या लैपटॉप बंद रखें ताकि ध्यान सिर्फ आपसी बातचीत या खाने पर ही रहे। वहीं बड़े भी फ़ोन पर बात या स्क्रॉल नहीं करेंगे। थर्ड नंबर,
फैमिली डिनर नाइट। हफ्ते में कम से कम एक दिन तय करें जब पूरा परिवार मिलकर खाना बनाएं और साथ खाएं। चाहे तो कैंप फायर भी कर सकते हैं, जिससे बच्चों को भी खूब आनंद आएगा। 4 नंबर, पहले से योजना बनाएं, एक टाइम टेबल बनाएं व उसके अनुसार रात के भोजन का समय तय करें। बुजुर्ग भी साथ रहें और उन्हें शाम का नाश्ता ज़रूर कराएं ताकि उन्हें भूखे पेट इंतज़ार ना करना पड़े। 5 नंबर, बाहर खाने के लिए जाएं। अगर घर पर संभव ना हो तो हफ्ते में एक बार छुट्टी वाले दिन परिवार के साथ बाहर खाने जाएं। इससे घूमना हो जाएगा और साथ में समय भी बिता सकेंगे। 6 नंबर, थोड़ा सा समय भी काफ़ी है। अगर दिन या रात का भोजन संभव ना हो तो चाय, कॉफ़ी या फल काटकर खाने का छोटा सा समय भी साझा किया जा सकता है। साथ में सैर भी कर सकते हैं। सभी दोस्तों को ये बहुत पसंद आया होगा, तो आप अपने परिवार के साथ कम से कम एक समय बैठकर भोजन ज़रूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।